नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब के इस चैनल में एक बार फिर से मैं शशांक शेखर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने यूपी SSC पेट एग्ज़ाम की एक सीरीज को चालू किया था जिसमें हम विलोम शब्द को देख रहे थे। तो दोस्तों, उसी क्रम में हम दूसरे भाग में 25 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को देखेंगे तथा उसमें जो विकल्प हैं उनको भी उनके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, ये जो हमने आपके इस वीडियो में प्रश्न लिया है दोस्तों, ये यूपी SSC परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न जो आपका है कृपण। कृपण एक शब्द है, विलोम शब्द है। इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो आपका का विकल्प है दोस्तों कुटिल, खा विकल्प है सरल सबल और गा विकल्प है कृतज्ञ और घा विकल्प है दानी। तो दोस्तों, जो आपका कृपण शब्द है दोस्तों, उसका जो सही विकल्प है आपका, जो कृपण मतलब होता है कि कृपण का अर्थ होता है कि किसी चीज़ को ना देना, और इसका जो विलोम होता है वो होता है आपका सही उत्तर जो हो दोस्तों दानी होगा। कृपण का जो विलोम होता है वो दानी होता है। अब इसमें हम आपके विकल्प को देख लेते हैं। तो आपका जो दानी हो गया उसका कृपण हो गया। उसके बाद जो आपका कुटिल हो गया, कुटिल का सरस होता है। कुटिल का क्या होता है दोस्तों? सरस होता है। अब उसके बाद फिर हम सबल को देख लेते हैं। सबल का क्या हो जाता है? निर्बल हो जाता है, निर्बल हो जाता है। उसके बाद फिर दोस्तों कृतघ्न का क्या हो जाता है? कृतघ्न का आपका हो जाता है कृतज्ञ। तो इस प्रकार दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न था। फिर दोस्तों हम अपने दूसरे प्रश्न पर देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों गोपनीय। गोपनीय शब्द का विलोम क्या होगा? गोपनीय शब्द का विलोम क्या होगा? तो आपका का विकल्प है पारदर्शी, खा विकल्प है शासकीय, गा विकल्प है राजा और घा विकल्प है कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो दूसरा प्रश्न है गोपनीय शब्द, इसका जो सही विकल्प होता है आपका का विकल्प होता है। गोपनीय का जो विलोम शब्द होता है वो आपका होता है पारदर्शी। अब हम इसके विकल्प को देख लेते हैं। तो विकल्प है दोस्तों आपका शासकीय, शासकीय का हो जाएगा अशासकीय। उसके बाद राजा का हो जाएगा रानी, रानी हो जाएगा। उसके बाद घा विकल्प है आपका कोई नहीं। इसका तो मतलब होता है कि इन तीनों विकल्प में से अगर गोपनीय शब्द का कोई भी इसमें विलोम ना हो तो यहाँ पर आपका कोई नहीं विकल्प हो जाता। लेकिन जो गोपनीय शब्द है उसका जो आपका विलोम शब्द होता है, गोपनीय मतलब होता है छुपकर और पारदर्शी मतलब खुला हुआ, पारदर्शी मतलब खुला हुआ होता है। तो इसलिए दोस्तों आपका जो सही विकल्प है वो आपका का विकल्प है पारदर्शी। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है शिथिल। शिथिल एक शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या होता है? शिथिल का विलोम क्या होता है? तो आपका का विकल्प है दोस्तों मृत, खा विकल्प है बलवान, गा विकल्प है चंचल, घा विकल्प है जीव। तो दोस्तों आपका जो तीसरा प्रश्न है कि शिथिल शब्द का विलोम क्या होता है, तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो आपका गा वाला विकल्प है चंचल। चंचल जो है आपका सही उत्तर है। अब दोस्तों हम विकल्प को देख लेते हैं। तो मृत का हो जाएगा आपका जीवित, उसके बाद बलवान का हो जाएगा दोस्तों कमज़ोर और जीव का हो जाएगा निर्जीव। ये आपके जो है विकल्प हो गए। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों एकरस। एकरस शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या होता है? तो आपका का वाला होता है समरस, का विकल्प है समरस, खा विकल्प है विविध, गा विकल्प है कला और घा विकल्प है कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका एक रस है, एक रस मतलब होता है कोई एक, और एक रस का जो विलोम होता है आपका वो खा विकल्प जो है विविध है, ये आपका है सही उत्तर हो जाएगा। अब फिर दोस्तों हम अपने विकल्प को देख लेते हैं। समरस का हो जाएगा अनेक, उसके बाद आपका अनेक स्वाद, समरस मतलब बहुत से, उसके बाद इसमें अनेक स्वाद हो जाएगा। उसके बाद आपका कला है तो कलाहीन हो जाएगा, और जो घा विकल्प है कोई नहीं, उसका कोई मतलब नहीं होगा। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न है साकार शब्द का विलोम क्या होता है? पांचवा प्रश्न है साकार शब्द का विलोम क्या होता है? तो आपका का विकल्प है आकार, खा विकल्प है आकाश, गा विकल्प है समावकाश, घा विकल्प है निराकार। तो दोस्तों आपका जो पांचवा प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है साकार का जो सही उत्तर है वो आपका है निराकार। घा विकल्प जो है
ये आपका सही उत्तर है। अब हम विकल्प को देख लेते हैं। आकार का हो जाएगा दोस्तों निराकार। आकार मतलब जिसका कोई आकार हो, रंग हो, रूप हो। और निराकार मतलब होता है, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं, एक साकार होता है, एक निराकार होता है, निर्गुण। तो आकार मतलब जिसमें आकार सब कुछ आपको रूप रंग दिखता है, वो होता है। इसके बाद दोस्तों आकाश का आप देख लेंगे पाताल हो जाएगा, और सावकाश का देख लेंगे अनावकाश हो जाएगा। फिर दोस्तों अब दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 6वां प्रश्न है दोस्तों, सुगम शब्द का विलोम क्या होगा? सुगम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपका का विकल्प है अगम, खा विकल्प है दुर्गम, गा विकल्प है निर्गम और घा विकल्प है उधम। तो दोस्तों आपका जो सुगम शब्द होता है, इसका जो सही विकल्प है, सही उत्तर है, वो आपका है दुर्गम। अब दुर्गम हो गया। अब उसके बाद दोस्तों हम विकल्प को देख लेते हैं। विकल्प हमारा है अगम। अगम का अर्थ होता है, मतलब अगम का अर्थ होता है ना चलने वाला। अगम का अर्थ है ना चलने वाला। अब उसके बाद फिर निर्गम का देख लेते हैं। तो निर्गम का जो अर्थ होता है वो होता है बाहर जाना, अर्थात निकासी इसका हो जाएगा। उसके बाद फिर दोस्तों सुगम का हमने आपको बता ही दिया है, दुर्गम। और उद्गमय का मतलब हो जाएगा विलय। उद्गम जो है ये आपका विलय इसका हो जाएगा। उद्गम का क्या हो जाएगा दोस्तों? विलय। उद्गम मतलब किसी चीज़ का निकलना, और विलय मतलब किसी चीज़ का डूबना। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है उपाय। उपाय का विलोम क्या होता है? तो आपका का विकल्प है निरूपाय, और खा विकल्प है उपायन, गा विकल्प है उपादेय और घा विकल्प है उपादान। तो दोस्तों आपका जो 7वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो आपका का विकल्प है निरूपाय। अब दोस्तों हम विकल्प को देख लेते हैं। विकल्प में हमारा है उपायन। उपायन में हो जाएगा आपका अनुपायन। उपायन जो आपका शब्द है उसका जो उसको करने विलोम करने पर अनुपायन हो जाएगा। अनुपायन आपका हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका है दूसरा विकल्प है उपादेय। उपादेय का दोस्तों आपका हो जाएगा अनुपादेय। उसके बाद फिर घा विकल्प देख लेते हैं। उपादान जो आपका है उपादान आपका जो हो जाएगा वो अनुपादन हो जाएगा। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उदय। उदय शब्द का विलोम क्या होता है? उदय शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों आपका का विकल्प है लाल, खा विकल्प है भाषित, गा विकल्प है बलिष्ठ और घा विकल्प है अस्त। तो दोस्तों आप ये बहुत ही सरल सा उत्तर है इसका। उदय का जो आपका सही उत्तर होगा वो अस्त हो जाएगा। अब हम लाल का देख लेते हैं। लाल मतलब होता है तेजमय। लाल का कोई मतलब विलोम नहीं होता है। और फिर दोस्तों हम बलिष्ठ का देख लेते हैं। जो हमारा बलिष्ठ शब्द है, बलिष्ठ का हो जाता है दुर्बल, और भाषित का अर्थ होता है तेजोमय अर्थात चमकीला। चमकीला और प्रकाशित हो जाएगा इसका। फिर दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है अल्प। अल्प शब्द है, अल्प का विलोम क्या होता है? तो का विकल्प है कई, खा विकल्प है बहुत, गा विकल्प है बहु और घा विकल्प है सर्व। तो दोस्तों आपका जो 9वां प्रश्न है अल्प शब्द है, इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है बहु। अल्प का जो विलोम शब्द होता है वो आपका बहु होता है। अब उसके बाद हम बहुत का देख लेते हैं। बहुत का हो जाएगा थोड़ा। उसके बाद फिर दोस्तों कई का देख लेते हैं। जो हमारा कई है उसका हम देख लेते हैं दोस्तों। कई का क्या होगा? तो कई का आपका होगा कुछ। कई मतलब बहुत सारा, और कुछ मतलब होता है कुछ कम। और उसके बाद बहुत का हमने आपको बता दिया है थोड़ा। और सर्व का होता है अंश या खंड। सर्व मतलब सारा, और अंश और खंड मतलब होता है छोटा सा, किसी चीज़ का छोटा सा भाग। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है ऊषा। ऊषा शब्द का विलोम क्या होता है? तो आपका का विकल्प है संध्या, खा विकल्प है सुबह, गा विकल्प है शाम और घा विकल्प है निशा। तो दोस्तों जो हमारा 10वां प्रश्न है उषा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो उषा मतलब होता है सवेरा। उषा का अर्थ क्या होता है? सवेरा। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संध्या। संध्या मतलब शाम। उसके बाद सुबह का आपका शाम हो जाएगा, और सुबह का शाम और शाम का सुबह हो जाएगा। उसके बाद निशा आपका है। निशा का जो है निशा मतलब होता है रात्रि, तो निशा का जो हो जाएगा दिन। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न दरिद्र। दारिद्र्य शब्द का विलोम क्या होता है?
दारिद्र्य शब्द का विलोम क्या होता है? तो दोस्तों दारिद्र्य मतलब किसी चीज़ की दरिद्रपना, किसी का घर में कुछ भी नहीं होना। तो जैसे कहा जाता है ना कि इनका घर जो है दारिद्र मतलब दरिद्र की तरह है। तो आपका का विकल्प है यश, खा विकल्प है संपत्ति और गा विकल्प है वैभव और घा विकल्प है कौशल। तो दोस्तों दारिद्र्य का जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गा विकल्प वैभवशील। कहते हैं ना कि उनका परिवार बहुत ही वैभवशील है, मतलब उनके घर में सब कुछ हर चीज़ संपन्न है। और उसके बाद फिर हम अपने विकल्प को देख लेते हैं दोस्तों। हमारा विकल्प है यश का जो है आपका पहला विकल्प यहाँ पर देख लेते हैं यश। यश का हो जाएगा अपयश, यश का आपका जो हो जाएगा अपयश हो जाएगा। उसके बाद संपत्ति का हो जाएगा विपत्ति। उसके बाद फिर आपका एक विकल्प बचता है कौशल का, आपका हो जाएगा असमर्थ, किसी चीज़ में कौशल है निपुण है और असमर्थ हो जाएगा इसका विलोम शब्द। उसके बाद फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 12वां प्रश्न सदाचारी। सदाचारी शब्द, सदाचारी का विलोम क्या होता है? तो दोस्तों सदाचारी जो शब्द है इसका जो आपका विलोम होगा उसका का विकल्प है दुष्ट, खा विकल्प है पाखंडी, गा विकल्प है भ्रष्टाचारी और घा विकल्प है दुराचारी। तो आपका सदाचारी का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा दुराचारी। सदाचारी का विलोम दुराचारी होगा। उसके बाद दुष्ट का जो आपका हो जाएगा सज्जन हो जाएगा, पाखंडी का हो जाएगा साधु, भ्रष्टाचारी का हो जाएगा सदाचारी। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 13वां प्रश्न है ग्रस्त। ग्रस्त मतलब होता है किसी चीज़ से पीड़ित। तो आपका का विकल्प है सुप्त, खा विकल्प है ग्राहा और गा विकल्प है मुक्त और घा विकल्प है लुप्त। तो दोस्तों आपका जो ये प्रश्न है ग्रस्त शब्द का, ग्रस्त मतलब होता है किसी चीज़ से पीड़ित और मुक्त जो होता है इसका विलोम शब्द होता है गा विकल्प जो आपका मुक्त है ये सही उत्तर है। अब हम विकल्प को देख लेते हैं। तो सुप्त का दोस्तों जागृत हो जाएगा और ग्राहक का हो जाएगा त्याज्य। उसके बाद लुप्त जो आपका शब्द है उसका हो जाएगा प्रकट। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला 14वां प्रश्न है दोस्तों साहचार्य। साहचार्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो आपका का विकल्प है वैमनस्य, खा विकल्प है असहयोग, गा विकल्प है विनियोग और घा विकल्प है अलगाव। तो दोस्तों आपका जो साहचार्य शब्द है इसका जो विलोम शब्द होता है वो आपका होता है अलगाव। साहचार मतलब साथ साथ रहना और अलगाव मतलब किसी चीज़ का अलग हो जाना। उसके बाद आपका है वैमनस्य। वैमनस्य का आपका होता है शौमनस्य। शौमनस्य या तो कहिए मैत्री कह लीजिए, प्रेम कह लीजिए। उसके बाद असहयोग का हो जाएगा सहयोग और विनियोग का जो आपका होता है विनियोग का दोस्तों जो यही हमने आपको बताया है कि मैत्री या शौमनस्य यही होता है, विनियोग का भी मतलब होता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? प्रच्छन्न शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो आपका का विकल्प है दोस्तों प्रत्यक्ष, खा विकल्प है प्रतिपन्न और गा विकल्प है अप्रतिबद्ध, घा विकल्प है गौड़। तो दोस्तों आपका जो ये प्रच्छन्न शब्द है इसका जो सही उत्तर होगा, इसका जो विलोम शब्द होगा वो आपका जो है प्रत्यक्ष होगा। जो का विकल्प है ये आपका सही उत्तर है। उसके बाद फिर प्रतिपन्न का देख लीजिए आप अप्रतिपन्न। उसके बाद अप्रतिबद्ध का देख लीजिए प्रतिबद्ध हो जाएगा आपका। गौड़ का जो हो जाएगा मुख्य हो जाएगा। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है मौन शब्द का विलोम क्या होता है? मौन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो आपका का विकल्प है मुखर, खा विकल्प है मौखिक, गा विकल्प है मयंक, घा विकल्प है विकार। तो दोस्तों जो आपका 16वां प्रश्न है कि मौन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों मौन शब्द का जो आपका विलोम शब्द होता है वो होता है मुखर। उसके बाद मौखिक का देख लीजिए आप लिखित। उसके बाद मयंक का जो हो जाएगा आपका मयंक सूर्य होता है। उसके बाद विकार का हो जाएगा अविकार। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न ब्रह्मा। ब्रह्मा शब्द का विलोम क्या होता है? तो का विकल्प है जीव, खा विकल्प है माया, गा विकल्प है जगत और घा विकल्प है अज्ञान। तो दोस्तों आपका जो 17वां प्रश्न है ब्रह्मा शब्द का विलोम क्या होता है? तो ब्रह्मा शब्द का जो होता है दोस्तों इसका जो है जीव जो होता है ये सही उत्तर होता है। उसके बाद आप माया का देख लीजिए, किसी चीज़ की माया वास्तविक इसका जो हो जाएगा। फिर जगत का आप देख लेंगे परलोक हो जाता है। अज्ञान का जो हो जाता है वो दोस्तों ज्ञान हो जाता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न जंगम। जंगम शब्द का विलोम क्या होता है? तो दोस्तों
आपका का विकल्प है अगम, खा विकल्प है दुर्गम और गा विकल्प है स्थावर, घा विकल्प है चंचल। तो दोस्तों आपका जो जंगम शब्द होता है इसका जो विलोम शब्द होता है वो स्थावर होता है। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं चंचल हमारा हो जाए, चंचल का जो हो जाएगा वो जो है स्थिर हो जाएगा। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों 19वां प्रश्न है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो आपका का विकल्प है वृत्ति, खा विकल्प है आवृत्ति, गा विकल्प है निवृत्ति, घा विकल्प है मनोवृत्ति। तो दोस्तों आपका जो प्रवृत्ति शब्द है इसका जो विलोम शब्द होता है वो आपका जो होता है निवृत्ति होता है। अब हम विकल्प को देख लेते हैं। वृत्ति का अर्थ होता है मन, वृत्ति का मन जो होता है, जैसे निवृत्ति वृत्ति, इसमें जो आप अलग करेंगे नी को अलग कर देंगे तो यहाँ पर वृत्ति हो जाएगा और वृत्ति का अर्थ होता है मन। उसके बाद फिर आप यहाँ पर देख लेंगे आवृत्ति का देख लेंगे अनावृत्ति हो जाएगा। फिर दोस्तों मनोवृत्ति का आप देख लेंगे बुद्धिमान हो जाएगा। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों आह्वादित शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों आपका का विकल्प है विषय, खा विकल्प है खिन्न, गा विकल्प है उदास और घा विकल्प है बोर्डम। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो आपका जो घा विकल्प है बोर्डम, ये आपका जो है सही उत्तर है। उदास का आप देख लेंगे खुश आपका हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। उसके बाद खिन्न जो शब्द होता है उसका होता है मुदित, और उसके बाद उदास का हमने आपको बता ही दिया है प्रसन्न, और विषय जो होता है इसका जो होता है वो प्रसन्न होता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 21वां प्रश्न है भौतिक। भौतिक शब्द जो है, भौतिक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो आपका का विकल्प है आध्यात्मिक, खा विकल्प है पारलौकिक, गा विकल्प है सांसारिक और घा विकल्प है लौकिक। तो दोस्तों आपका जो भौतिक शब्द होता है इसका जो विलोम शब्द होता है वो शब्द होता है आध्यात्मिक। जो आपका का विकल्प है आध्यात्मिक, ये आपका जो है सही उत्तर होता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं पारलौकिक का हो जाएगा लौकिक। उसके बाद सांसारिक का आप जानते ही हैं, लौकिक का आपने को हमने बता ही दिया है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है व्यष्टि। व्यष्टि का विलोम क्या होता है? तो आपका का विकल्प है भीड़ और खा विकल्प है व्यक्ति, गा विकल्प है समष्टि और घा विकल्प है समाज। तो दोस्तों आपका जो 22वां प्रश्न है व्यष्टि, इसका जो आपका विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा समष्टि। गा विकल्प जो आपका है ये समष्टि, ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अब दोस्तों हम विकल्प को देख लेते हैं। तो हमारा का विकल्प है भीड़ का हो जाएगा आपका एकांत हो जाएगा। उसके बाद व्यक्ति का जो हो जाएगा समाज हो जाएगा। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शुक्ल शब्द का विलोम क्या होता है? तो आपका का विकल्प है काला, खा विकल्प है कृष्ण, गा विकल्प है असित और घा विकल्प है अमावस्या। अब दोस्तों जो हमारा 23वां प्रश्न है शुक्ल शब्द का विलोम क्या होता है? तो आप देखते होंगे कि कहा जाता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका कृष्ण पक्ष हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। अब दोस्तों काला का देख लेते हैं। काला का आपका गोरा हो जाएगा, आसित का सित हो जाएगा। उसके बाद अमावस्या का जो है पूर्णिमा हो जाएगा, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मृदु मतलब होता है किसी चीज़ को मृदु भाषा में बोलना, अर्थात मधुर भाषा में बोलना। तो मृदु का ये जो मधुर का विकल्प है तो आपका पर्यायवाची हो जाएगा। खा विकल्प है स्निग्ध, गा विकल्प है कटु और घा विकल्प है ललित। तो दोस्तों आपका जो इसमें सही उत्तर होगा वो आपका मृदु का हो जाएगा कटु। उसके बाद हम विकल्प को भी देख लेते हैं। विकल्प में है हमारा मधुर का कर्कश हो जाएगा, स्निग्ध का हो जाएगा स्निग्ध का जो हो जाएगा आपका स्निग्ध हो जाएगा, और ललित का जो है ललित मतलब कोई चीज़ बहुत प्यारा है तो क्रूप इसका हो जाएगा भद्दा हो जाएगा। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 25वां प्रश्न सुकारथ शब्द का विलोम क्या होता है? तो आपका का विकल्प है अकारण, खा विकल्प है सुकर्म और गा विकल्प है अकारथ, घा विकल्प है दुखी। तो दोस्तों आपका जो 25वां प्रश्न सुकारथ, इसका जो विलोम शब्द होता है वो आपका होता है अकारथ। गा विकल्प जो है आपका अकारथ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अकारण का कारण हो जाएगा और सुकर्म जो है कुकर्म हो जाएगा और दुखी का जो हो जाएगा वो सुखी हो जाएगा। फिर दोस्तों
दोस्तों इसी के साथ हमारा जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। और दोस्तों आप जो हमारा एजुकेशन हब ये चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आपके लिए दोस्तों कुछ 5 प्रश्न ऐसे हैं जिसको उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए उस प्रश्न को भी देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चिरंतन का विलोम क्या होता है? चिरंतन का विलोम शब्द क्या होता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर दूसरा प्रश्न है, उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होता है? इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। उसके बाद है, ईप्सित का विलोम शब्द क्या होता है? इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर चौथा प्रश्न है, नतोदर का विलोम शब्द। उसके बाद पांचवा है, आरूढ़ का विलोम शब्द। दोस्तों ये 5 प्रश्न आपके लिए हैं। इन प्रश्नों का जो उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।